आप कितनी बार ताजमहल घूमने गए होंगे, लेकिन शायद ही आपने ये बात नोटिस की होगी कि ताजमहल के अंदर लाइट्स नहीं लगी है। चलिए मानते हैं कि कई सदियों पहले जब ताजमहल बना था तब लाइट्स जैसी चीज़ों का नामो निशान नहीं था। लेकिन अब ये सोचने की बात है कि सदियों बाद भी ताजमहल में कोई लाइट क्यों नहीं लगाई गई। चलिए हम आपको बताते हैं। ताजमहल में लाइट्स न लगाने के दो कारण हैं। पहला साइंटिफिक और दूसरा जो पुराने ज़माने के लोग या आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं। तो पहले हम आपको बताएंगे ताजमहल में लाइट न होने का साइंटिफिक कारण। जैसा कि हम सब जानते हैं ताजमहल को सफ़ेद संगमरमर पत्थर से बनाया गया है और साइंस की माने तो सफ़ेद रंग लाइट को सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए अगर रात के समय ताजमहल पर ब्राइट लाइट्स पड़ेंगी तो ताजमहल लाइट को रिफ्लेक्ट ज़रूर करेगा। इसी कारण रात में ताजमहल नॉर्मल से कहीं ज़्यादा चमकेगा, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद कीड़े मकोड़े भी लाइट की तरफ आकर्षित होंगे। इसके साथ ही वो कीड़े ताजमहल की दीवारों पर भी आ चिपकेंगे। लाइट की वजह से इमारत पर चिपके ये कीड़े उसके पत्थरों को भी ख़राब कर सकते हैं। इस वक्त तो वैसे भी ताजमहल पॉल्यूशन का शिकार हो चुका है। ऐसे में अगर वहाँ लाइट्स लगा दी जाए तो ताजमहल और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। अब बात करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट की। आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो ताजमहल को बनाते समय इस बात का ध्यान रखा गया था कि इमारतें चांद की रोशनी में चमके, इसलिए इसे सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से बनाया गया है। और अगर ताजमहल के आसपास आर्टिफिशियल लाइट्स लगा दी जाएंगी तो ताजमहल चांदनी की रोशनी से नहीं बल्कि आर्टिफिशियल लाइट्स की रोशनी से चमकेगा, जिसके कारण इसकी असल खूबसूरती खत्म हो जाएगी और संगमरमर की दीवार एक नेचुरल चमक नहीं दे पाएंगी। कहते हैं कि सबसे मेन कारण ताजमहल में आर्टिफिशियल लाइट्स नहीं लगाने का यही है। लेकिन देखिए, ऐसा भी नहीं है कि ताजमहल पर आज तक कभी लाइट्स नहीं पड़ी या कभी यहाँ पर लाइट्स लगाने की कोशिश नहीं की गई। आज़ादी से पहले उत्तर भारत के सर्किल सुपरिटेंडेंट रहे MS वत्स ने अपनी रिपोर्ट में ताजमहल पर लाइटिंग के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं जो ताजमहल पर वर्ल्ड वॉर के दौरान मुख्य गुंबद पर बंधी बल्लियों की फाड़ और ताज पर अमेरिकी फौज की लाइटिंग करने की तस्वीरें हैं। 20 से 24 मार्च 1997 तक ताजमहल के पीछे एक स्मारक के पास वर्ल्ड फेमस यूनानी सिंगर यानी ने एक शो किया था, जिसमें वहीं से ताज पर रंग बिरंगी फ्लड लाइट्स डाली गई थी। उस दौर में ताजमहल पर रंगीन लाइटिंग की तस्वीरों ने दुनिया भर में ऐसा जादू चलाया कि उसके बाद से ही ताज पर विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ती चली गई। फिर 2 साल बाद 1999 में फेमस सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामापा के फाइनल को ताजमहल के पीछे स्टेज पर आकर शूट किया गया था, जिसके बाद से इंडियन टूरिज्म का ताजमहल को लेकर क्रेज और भी बढ़ता नजर आया है। लेकिन इसी दौरान एक्सपर्ट्स ने उन लाइट्स की वजह से ताजमहल पर कीड़ों के आने की बात सामने रखी और तब के मंत्री अर्जुन सिंह के सामने इसका एक डेमो भी किया गया। डेमो की रिपोर्ट आने के बाद से ही ताजमहल पर लाइटिंग डालने की कोशिशें बंद कर दी गई। लेकिन बता दें कि हाल ही में ताजमहल जैसे 10 स्मारक जिनका रंग सफ़ेद है और जो रात में अपनी नेचुरल लाइट से चमकते हैं, जैसे हुमायूं का मकबरा, सफदरजंग का मकबरा, उसके साथ 10 स्मारकों को देखने का समय रात 9 बजे तक कर दिया है। लेकिन उनकी इस लिस्ट में ताजमहल का नाम कहीं भी नहीं है। ताजमहल के देखने की परमिशन केवल 5 बजे तक है। आखिर ऐसा क्यों? ताजमहल को इस सूची से गायब क्यों रखा गया है? ये सोचने की बात है, जबकि इन स्मारकों को रात में रोशन करने की सबसे पहली कोशिश ताजमहल से ही शुरू की गई थी। चलिए, ये तो रही ताजमहल की चमक से जुड़ी कुछ बातें, लेकिन हाल ही में ताजमहल से जुड़े कुछ और रहस्यमय बातें भी सामने आई। ताजमहल से जुड़ा एक यूट्यूब वीडियो खूब वायरल हुआ, जिसमें बताया गया है कि ताजमहल में एक ऐसा दरवाज़ा है जिसे खोलने से भी सरकार कांप उठती है। इस खबर के पीछे कितनी सच्चाई है ये किसी को नहीं पता, लेकिन वायरल वर्ल्ड में ये खबर काफ़ी दिन तक नंबर 1 पर बनी रही और लोगों ने इसके बारे में खूब चर्चा की। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस वीडियो में ताजमहल के उस रहस्यमय दरवाजे जिसे खोलने से सरकार भी डरती है, इससे जुड़ी क्या क्या बातें बताई गई है। इस वीडियो में बताया गया कि ताजमहल का निर्माण साल 1631 में शुरू करवाया गया था। आज भी ताजमहल का निर्माण कुशलता का एक बेमिसाल नमूना कहा जाता है। रिसर्चर्स ने इस पर कई रिसर्चेस की और उनका मानना है कि ताजमहल के नीचे 1000 से भी ज्यादा कमरे हैं। रिसर्चर्स का मानना है कि ताजमहल जितना ऊपर है उतना ही धरती के नीचे बनाया गया है ना हैरान कर देने वाली बात। इस बात के बारे में शायद ही हम में से किसी ने अंदाजा भी लगाया होगा। इस वीडियो में आगे बताया गया है कि उस समय कोई भी किला बनाया जाता तो बाहर निकलने का रास्ता भी बनाया जाता था। ऐसा ही ताजमहल के अंदर भी है। ताजमहल के नीचे एक रास्ता भी है
जो कहीं दूर बाहर निकलता है। लेकिन उन तहखानों की तरह उस रास्ते को भी शाहजहां के समय से ही बंद करवा दिया गया था। ताजमहल के नीचे के इन कमरों को ईंटों से बंद करवाया गया है। रिसर्चर्स का मानना है कि इन ईंटों को ताजमहल के निर्माण के बाद बनाया गया, मतलब इन रहस्यमय कमरों को बनाने के बाद उन ईंटों से ढक दिया गया और इसे खोलने का हक केवल सरकार के पास ही है। रिसर्चर्स की माने तो शायद उन दरवाजों के पीछे कोई बड़ा खजाना भी हो सकता है। साथ ही उन दरवाजों के पीछे कई ऐतिहासिक दस्तावेज भी हो सकते हैं जो हमारे इतिहास को बदल कर रख सकते हैं। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है इसका अभी तक कोई भी खुलासा किसी की भी तरफ से नहीं किया गया है। लेकिन अगर ये सच है तो आखिर क्या वजह थी जो इन कमरों को बनाने के बाद इन्हें बंद करना पड़ा। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की इस टॉपिक पर अलग अलग राय है। कुछ का मानना है कि इन तहखानों में मुमताज महल की कब्र को रखा गया है और उन कमरों को सरकारी तौर पर बंद किया गया, लेकिन ऐसा क्यों किया गया इसकी पूरी जानकारी अब तक किसी के भी पास नहीं। इन तहखानों की खोजबीन की खबरें तो सामने आई, लेकिन इसे खोलने की बात का आज तक कहीं भी जिक्र नहीं किया गया और शायद इसीलिए उस वायरल वीडियो में कहा गया है कि इन दरवाजों को खोलने में सरकार भी डरती है। और सवाल भी यही उठता है कि आखिर इन दरवाजों के पीछे क्या है? क्या सच में इसके अंदर कुछ ऐसा है जो हम सदियों से पढ़ते आ रहे हैं? ताजमहल से जुड़े उस इतिहास को बदल के रख देगा। अक्सर ही इन ऐतिहासिक इमारतों से जुड़े सच या झूठ राज समय समय पर हमारे सामने आते रहते हैं, चाहे वो ताजमहल पर लाइट लगाने को लेकर हो या फिर ताजमहल के नीचे छुपे रहस्यमय कमरों को लेकर। हमारा काम है आप तक ये खबरें पहुंचाना। इन बातों में कितनी सच्चाई होती है इसका अंदाजा सटीक रिसर्च के बाद ही मालूम पड़ सकता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। तो फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।